करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, जहन्नम को अक्सर याद किया करो। जहन्नम की आग क्या है, बहुत तेज़ है। जहन्नम की गर्मी बहुत सख्त तेज़ है, इसीलिए जहन्नम को याद किया करो। हदीस पाक का मफ़हूम है मेरे भाई, अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें बनाई है। ज़मीनें कितने हैं भाई? ज़मीन कितने हैं? 7 हैं। आसमान कितने हैं? 7 हैं। जहन्नम कितने हैं? 7 हैं। और अल्लाह ताला ने जन्नतें 8 बनाई हैं। देखो अल्लाह ताला के फ़ैसले क्या हैं। आसमान भी 7 बनाए, ज़मीन भी 7 बनाए, जहन्नम के तबक़े भी 7 बनाए, और जन्नत को अल्लाह ताला ने 8 बनाए। 8 बनाए। जन्नत को अल्लाह ताला कितने बनाए? 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई। इंशाअल्लाह वो कभी बयान करूँगा। मगर मेरे भाई ये 7 ज़मीनें हैं, और हमें जो बैठे हुए ज़मीन पर, ये ज़मीन पहली ज़मीन है। पहली ज़मीन पर आज हम बैठे हुए। कौन सी ज़मीन पर बैठे हुए हम लोग? कौन सी ज़मीन पर? मालूम रहना नहीं हम ना, कौन सी ज़मीन के ऊपर हम लोग चल रही हैं, फिर रही, खा रही, पी रही, सो रही, उठ रही, बैठ रही। ये पहली ज़मीन। अब ये पहली ज़मीन किसके ऊपर है? पहली ज़मीन किसके ऊपर? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये पहली ज़मीन जो है मछली के पीठ के ऊपर रखो है। इसको मछली की पीठ है नहीं, मछली के पुष्ट पर, यानी मछली के पीठ पर अल्लाह ताला ने यह पहली ज़मीन को जो है मछली की पीठ पे रखा हुआ। और ये मछली के 2 आँख जो है वो आसमान की तरफ निगाह उठाए हुए कहते हैं। मछली के 2 आँखें हैं नहीं, वो आसमान की तरफ निगाह ही कहते हैं, उसकी निगाह उठा के होश कहते हैं उन्हें। और वो मछली जो है ये क्या है, एक पहाड़ के ऊपर रखा गया है, और वो पहाड़ जो है फरिश्ता जो है अपने हाथों में थामा हुआ। और ये जो ज़मीन किसके ऊपर है? मछली के पीठ पर है। और वो मछली जो है क्या है, एक चट्टान के ऊपर है, और वह चट्टान क्या है, फरिश्ता अपने हाथों में जो है पकड़ा हुआ। नहीं भाई, मालूम हो गया नहीं? ज़मीन जो है किसके ऊपर है मालूम है? पहली ज़मीन। और ये जो दूसरी ज़मीन है, दूसरी ज़मीन में अल्लाह ताला ने हवा को क़ैद खाना बनाया हुआ है। दूसरी ज़मीन में अल्लाह ताला क्या रखो हिस्सों? हवा को रखो हिस्सों क़ैद करके। हवा जो है, हवा है नहीं, वो हवा को अल्लाह ताला जो है दूसरी ज़मीन के अंदर क़ैद कर को हिस्सों। जब क़ौम आद पर अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए अज़ाब को भेजा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तुम जो है हवा को भेजो और ये कौम को हलाक करो। तो फरिश्ता क्या बोला, क्या है परवरदिगार, क्या एक जानवर के नाक के नथों के बराबर मैं हवा को भेजूं? तो अल्लाह ताला क्या बोले, अगर एक जानवर के नाक के रोज़न के बराबर अगर तुम हवा को भेजोगे तो सारी मखलूक जो है ख़त्म हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि जो अंगूठी है नहीं, वो अंगूठी के सुराख के बराबर जो है हवा को भेजो। अंगूठी के सुराख के बराबर हवा को भेजो। जब हवा को भेजा गया, जब वो हवा निकली, तो कुरान पाक के अल्फाज हैं, मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। अल्लाह ताला ने जब वो हवा को भेजा कौम आद को, तो वह हवा जिस चीज़ों पर पे गुजरी तो क्या कर दिए, बोसीदा हड्डियों की तरह बना के रख दिया। वैसी दर्दनाक हवाओं को अल्लाह ताला ने ज़मीन के दूसरी ज़मीन में अल्लाह ताला ने क़ैद करके रखा, क़ैद खाना बनाया। और तीसरी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के पत्थरों को अल्लाह ताला ने बनाया है। तीसरी ज़मीन में क्या है, जहन्नम के पत्थर हैं तीसरी ज़मीन में। मालूम हो रहा नहीं कि भाई पहली ज़मीन में क्या है, दूसरी ज़मीन में क्या है, और तीसरी ज़मीन में क्या है, मालूम है नहीं? तीसरी ज़मीन में जहन्नम के पत्थरों को अल्लाह ताला जो है पैदा करके रखा हुआ। और चौथी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के गंधक को बनाया हो। गंधक कहते हैं चिक्कड़ को, चिक्कड़ है नहीं, चिक्कड़ बोलते नहीं, चिक्कड़ को बना के रखा हुआ। कौन सा चिक्कड़ है वो? जहन्नम का चिक्कड़ है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहन्नम में भी गंधक होंगे, क्या जहन्नम में भी चिक्कड़ होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर ऐसा चिक्कड़ है, अगर उस चिक्कड़ के अंदर, उस गंधक के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को अगर डाल दिया जाए तो वह पूरे बड़े बड़े पहाड़ जो है रुई की तरह नरम हो जाए। वैसे गंधक को अल्लाह ताला ने जो है जहन्नम के जो है ज़मीन के जो है चौथी ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। फिर 5वीं ज़मीन में अल्लाह ताला ने जहन्नम के सांपों को रखा हुआ। 5वीं ज़मीन में क्या है, जहन्नम के सांप हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अगर कोई एक सांप अगर जहन्नमी को एक मरतबा अगर डंक मार दे, एक मरतबा डस ले, तो उसके जिस्म से जो है पूरा गोश्त बाहर निकल जाए, पूरा गोश्त जो है जहन्नम से बाहर निकल जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पांचवें ज़मीन में जो सांपों को अल्लाह ताला जहन्नमी के लिए जो बनाया हुआ है, और वह सांप के मुंह जो है बड़े बड़े गारों की तरह है। बड़े बड़े गार होते नहीं, बड़े बड़े गार, वो बड़े बड़े गारों की तरह जो है वो सांपों के जो है मुंह है। फिर अल्लाह ताला जो है छठवें ज़मीन में जो है जहन्नम के बिच्छुओं को अल्लाह ताला रखा हुआ। किसे रखा हुआ है? जहन्नम के बिच्छुओं को रखा हुआ है छठवें ज़मीन के अंदर। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जो है दुनिया से बेईमान चला जाए, यानी जो है दुनिया से जो है कलीमा पढ़े बगैर अगर कोई चला जाए, बगैर कलीमा पढ़े जो है अगर कोई दुनिया से चला जाए, तो उस जो है बेईमान को अल्लाह ताला जो है जहन्नम के अंदर वो बिच्छू डसेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक मरतबा वो बिच्छू जो है जहन्नमी को डसेगा तो वो जो है जहन्नम की जो है गर्मी को भूल जाएगा, जहन्नम की गर्मी को भूल जाएगा। मेरे भाई, फिर जो है अल्लाह ताला ने सातवें ज़मीन में शैतान को जो है जंजीरों से बांध कर जो है रखा गया है। सातवीं ज़मीन पर कौन है भाई? सातवीं ज़मीन में कौन है? इब्लीस है। इब्लीस को अल्लाह ताला ने जो है जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। और उसे कैसा बंदिश हो? एक हाथ सामने है, एक हाथ पीछे है उसका, एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे। इब्लीस को जो है जहन्नम के यानी ज़मीन के सातवें ज़मीन के अंदर जो है इब्लीस को अल्लाह ताला बांध कर रखे हुए हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई सख्त नाफरमान दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो जालिम जो होता है, जो सबसे जो ख़तरनाक होता है, अल्लाह ताला जो है जब जो है वो इब्लीस को जो है खोलती है। इसलिए मेरे भाई मालूम होगा कि भाई ज़मीन के अंदर क्या क्या है, हम लोग समझ गया रहेगा। ज़मीन के अंदर जो है अल्लाह ताला सुन्ना रखो है कि चांदी रखो है कि हीरे जवाहरात रखो रहेगा, हाँ नहीं, ये समझ गया रहेगा? नहीं मेरे भाई, नहीं। अल्लाह ताला ने ज़मीनों के जो 7 ज़मीनें जो बनाई हैं, वो 7 ज़मीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है जहन्नम की चीज़ों को रखा। इसलिए मेरे भाई जहन्नम से पनाह मांगे, जहन्नम की आग से पनाह मांगे। इसीलिए मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि हम जो है अल्लाह के हुक्मों पर चले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शरीयत को अपनाएं। मेरे भाई देखो माशाअल्लाह फजर की नमाज अदा हुई, फजर की नमाज में साथ कम थे। मेरे भाई जहाँ कहीं पर भी रहे नमाज़ों की पाबंदी करें, जहाँ कहीं पर भी रहे नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, सदका व खैरात करें। मेरे भाई ये सब क्या है? ये अल्लाह को मनाने वाली चीज़ें। मेरे भाई अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो किसका नुकसान होता भाई? मेरा नुकसान होता कि अल्लाह का नुकसान होता? नुकसान किसका हो रहा भाई? नुकसान किसका हो रहा? हमारा नुकसान हो रहा, उसका तो नुकसान हो रहा क्या? अल्लाह का क्या भी नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान हमारा छोड़ा। मेरे भाई अगर हम सदका नहीं दिए, सदका व खैरात नहीं दिए तो नुकसान किसका हो रहा? हमारा हो रहा, उसका नहीं हो रहा। नहीं, इसलिए मेरे भाई हम क्या करें? नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, और सदका व खैरात करें, और मेरे भाई ख़बर के अज़ाब से पनाह मांगे और जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब जहन्नमी को प्यास लगेगी, जहन्नमी को क्या लगेगी? प्यास लगेगी, तो उसे जो है क्या कर दी? जहन्नमी को जब प्यास लगेगी तो उसे अल्लाह ताला जो है क्या कर देंगे थे? एक पानी पिला देंगे थे, पानी पिलाते हैं। वो पानी को सा गस्साख कहते हैं, उसका नाम नहीं, उसका नाम क्या है? पानी क्या है भाई? पानी का नाम क्या है? नाम याद रख लो, क्या है नाम उसका? गस्साख उसका नाम है कहते हैं। कैसा पानी है वो? हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जहन्नमी को प्यास लगेगी वो पानी पानी कह के पुकारेगा, उसे पानी का प्याला जो है सामने पेश किया जाएगा, और वो जब वो पानी को अपने मुंह के करीब करेगा, मुंह के करीब करेगा, जैसे ही वो मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का चमड़ा और उसके बाल, जो सर के जो बाल हैं, पूरे जल कर जो है वो पानी के प्याले के अंदर गिर जाएंगे। फिर भी जो है वो पानी को पिएगा, फिर भी वो पानी को पिएगा।
और जब वो पानी को पिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो पानी को पिएगा तो जैसे ही उसके हलक में जाएगा वो हलक से पानी नहीं उतरेगा, वहीं पर अटक जाएगा। फिर जब फरिश्ते ज़बरदस्ती से जो है वो पानी को हलक से नीचे उतारेंगे, और जब वो नीचे पानी उतरेगा तो पेट में जो जाएगा तो पेट की अंतड़ियाँ कट कट कर जो है नीचे से गिरना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जहन्नम का जो अज़ाब है, जहन्नम का जो पानी है, अल्लाह ताला ने बहुत सख्त बनाया है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो पानी जो जहन्नमी को जो पिलाया जाएगा, वो पानी कब से गर्म किया जा रहा मालूम? अल्लाह के नबी फरमाया, सहाबा ने पूछा वो पानी को कब से गर्म किया जा रहा है? तो हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया उस वक्त से लेके क़यामत तक बराबर जो है वो पानी को गर्म किया जाता रहेगा, बराबर वो पानी को गर्म किया जा रहा है। जन्नत को जब से बनाया, जहन्नम को जब बनाया, ज़मीन को जो बनाया, आसमान को जब से बनाया, जब से वो बराबर पानी को गर्म किया जा रहा है, और वही पानी जो है जहन्नमी को पिलाया जाएगा। मेरे भाई, इसलिए जहन्नम से पनाह मांगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, और एक रिवायत सुने, हदीस पाक का मफ़हूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी को सिर्फ पानी पिलाया ही नहीं जाएगा, जहन्नमी के सर पर जो है पानी को भी डाला जाएगा। किस पर डाला जाएगा? सरों के ऊपर वो गर्म पानी को भी डाला जाएगा। जब वो पानी को सरों पर पानी को डाला जाएगा, जैसे ही पानी सर से होकर जैसे ही नीचे आएगा, क्या है, पेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। पाँव से जो गुजरेगा तो पाँव जो है पूरे कटके जो है ख़त्म हो जाएंगे। मेरे भाई, ये सब क्या है? दर्दनाक अज़ाबात को अल्लाह ताला ने जो है बेईमानों के लिए रखा, गुनहगारों के लिए रखा। इसलिए मेरे भाई, हम सोचें, हम लोग क्या समझ रहे भाई? खाली दुनिया के अंदर आए, खाए पिए चले गए, ये समझ रहे हम लोग? नहीं मेरे भाई, एक ऐसी वाहिद ज़ात है जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो ज़ात है अल्लाह की ज़ात। वो अल्लाह की ज़ात है जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो कौन है भाई? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं। कौन? तो भाई कि भाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मेरे भाई, इसलिए हमको चाहिए कि हम उसकी इबादत करें। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने जो जहन्नम के अंदर जो लोहे के बड़े बड़े हथौड़े जो बनाए हैं, बड़े बड़े हथौड़े, मालूम हथौड़े बोला तो मालूम कि भाई हथौड़े मालूम नहीं, बड़े बड़े हथौड़े, एक हथौड़ा उसमें का लोहे का एक हथौड़ा अगर इस ज़मीन पर अगर ला के रख दिया जाए, और जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, जितने भी दुनिया के अंदर जिन्नात हैं, तमाम इंसानों को, तमाम जिन्नातों को अगर वो कहें कि वो लोहे का हथौड़ा उठा के दिखाओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमाते हैं, कोई इंसान भी, कोई जिन भी जो है वो लोहे के हथौड़े को कोई उठा नहीं सकेगा। उतना वज़नी हथौड़ा है वो, उस हथौड़े से जो है जहन्नमी को मारा जाएगा। इसलिए मेरे भाई, हम क्या करें? अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ज़िंदगी गुजारें। ये जो है ज़िंदगी जो है ये बहुत कीमती चीज़ है हमारी। हम लोग क्या समझ रही? खाली कमाना खाना, हाँ, खाली आज हम लोग यही सोच रही, हमारे सोच यही है। मेरे भाई, हम लोग क्या है, मस्जिद में जुम्मा के दिन रहती नहीं, हाँ, जुम्मा के दिन माशाअल्लाह रहती, हज़रत बोलती हैं, सुनती हैं, नमाज़ पढ़ती, जैसे ही बाहर निकलते ही फिर वही कहानी हमारी। नहीं मेरे भाई, क्या है, अमल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सदका व खैरात करें। हाँ मेरे भाई, हमारे कारोबार में हम सही कारोबार करें। क्या है, वौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तराजू में कमी, नाप तोल में कमी ना करें, नाप तोल में कमी ना करें। हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर कोई नाप तोल में कमी करेगा, अब वो तोलने वाला क्या करता? कहाँ देखता? अभी तोलने वाला कांटे को देखता उन्हें, नहीं कांटे कुछ नहीं देखता। सो तोलने वाला जो तराजू का जो तोलता नहीं, कहाँ देखता उन्हें? आजू बाजू देखता कि कांटे को देखता? कहाँ देखता भाई? कांटे को देखता सो उन्हें। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, अगर उसने ज़िंदगी में नाप तोल में अगर कमी की तो कल क़यामत के दिन वही कांटा जो है उसके हलक में अटक जाएगा। याद रखें इन बातों को। मेरे भाई, क्या कितना मारती भाई, नाप तोल में कितना मारती हम लोग? मारे तक 50 ग्राम मारेंगे,
एक 10 रुपये मारेंगे, 20 रुपये मारेंगे नहीं, एक 50 रुपये मारेंगे, 100 रुपये मारेंगे, मगर क़यामत के दिन क्या होगा? वही कांटा हमारे हलक के अंदर कांटे की तरह अटक जाएगा। इसलिए मेरे भाई हमारा कारोबार में हम साफ रहें, क्लियर रहें। देखिए भाई, इसलिए मेरे भाई ज़िंदगी हम अच्छी तरीके से गुजारें। माशाल्लाह आप हजरात माशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजारें, ऐसे नहीं, अल्लाह के फजल व करम से बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आप हजरात गुजार रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को कबूल फरमाए। मगर इसके साथ साथ मेरे भाई नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान को पढ़ें, घरों में कुरान पढ़ें, दुकानों में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, और उससे ज़्यादा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। उनका एहसान हम अदा नहीं कर सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम एहसान अदा नहीं कर सकते। उनका एहसान दुनिया के अंदर कोई इंसान क़यामत तक पैदा होने वाला इंसान भी जो है उनका एहसान अदा नहीं कर सकता। उतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ भी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और सदका व खैरात भी करते रहें, और जहन्नम से पनाह भी मांगते रहें। जहन्नम से पनाह मांगे, जहन्नम से पनाह मांगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे भाई सब लोग मेरी तरफ देखें। देखो ये जो कान है नहीं, ये कान की लो, ये कंधा है नहीं मेरा, ये कान की लो, कंधा, कितना फासिला है भाई? कितना फासिला है? कल इतना 600 नहीं, कान और ये कंधे के दरमियान कितना फासिला है? थोड़ा, इतना 600। देखो सब जने, इतना 600। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उसकी कान के लौ से लेके उसके कंधे तक का जो बीच का जो फासिला जो होगा नहीं, वो 70 साल सफ़र करने के बराबर उतना जो है उसकी लंबाई कर दी जाएगी। 70 साल जो आदमी चलता नहीं, उतना लंबा जो है अल्लाह ताला उसका फासिला कर देता है, उतनी लंबाई हो जाती कहते। और देखो अब ये चमड़ा है नहीं, हाथ में मिल रहा कि भी हम ना, ये चमड़ा मिल रहा है ने, मिल रहा नहीं ने, इतना मिल रहा सोने नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नमी को जहन्नम के अंदर उसका चमड़ा जो है, ये जो हमारे हाथ है नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल छोटा है सो, दुबला है सो नहीं भाई, ये हाथ है नहीं, ये हाथ के 60 हाथा मिलाना कहते। कितने हाथा? 60 हाथ। उतने बराबर जो है इंसान का चमड़ा जो है अल्लाह ताला मोटा कर देते हैं। उतना मोटा अल्लाह ताला जो है उसका चमड़ा मोटा कर देते हैं, यानी उसे अजाब देने के वास्ते। ये होगा नहीं, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ देखो, ये दाढ़ है हमारा, लेकिन दाढ़ है नहीं, है कि नहीं? ये दाढ़ कितना है? ताज है, दर्द हो गया तो निकाल को फेंक आती, दूसरा दाल नहीं गिरे, सुनने का चांद निकाल कर बोलती नहीं। अब देखो हदीस पाक का मफ़हूम, अल्लाह के नबी क्या फरमा रही? जहन्नमी को जब जहन्नम में अजाब दिया जाएगा, उसका ये जो दाढ़ है नहीं, दाढ़ एक बड़े ओहद पहाड़ के बराबर उसका एक दाढ़ जो है बना दिया जाएगा। एक दाढ़ एक बड़े पहाड़ के बराबर। ये सब चीज़ें बना को अल्लाह ताला क्या कर रही मालूम? अल्लाह ताला उसे अजाब दे रही उसको। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों क्या है, जहन्नम से पनाह मांगे, जहन्नम की आग से पनाह मांगे, और गुनाहों से बचते रहें। किससे बचे भाई? गुनाह से बचते रहें। अल्लाह की ज़ात बड़ी करीमी ज़ात है। अल्लाह की ज़ात क्या है? बड़ी रहीम ज़ात है, बड़ी करीम ज़ात है। इसलिए मेरे भाई जहन्नम की आग से बचते रहे। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।